कोटड़ी वाली माई की जय हो, जय हो। आज मैं आपके समक्ष शताब्दी महोत्सव पाठ यानी कि 100वां पाठ लेके आ रहा हूँ। आज विषय है सिरसा हरियाणा निवासी आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब सतपाल जी, स्वर्गीय रामजी लाल जी तोसावड़ साहब। यह हमारे चैनल के माध्यम से अपने मनोगत व्यक्त करेंगे। ऐसी मैं उनसे चैनल निर्माता नायक की हैसियत से नम्रतापूर्वक विनंती करता हूं कि वह अपने मनोगत हमारे चैनल के माध्यम से मनोगत व्यक्त करें और मेरे सभी भाइयों और बहनों का जितना आभार धन्यवाद दूँ कम है, क्योंकि उनके अनमोल स्नेहशील आशीर्वाद से ही यह सीरियल शताब्दी महोत्सव पाठ गई है और मैं दिल से उन सभी का आभार धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ आपका अनमोल स्नेहशील आशीर्वाद मुझे सदा मिलता रहे। मैं चैनल के माध्यम से आपकी सेवा में आता रहूँगा। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। कोटड़ी वाली माई की जय हो। नमस्कार, मैं सतपाल सिंह तोसावड़, सिरसा हरियाणा, सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर जी, जय मातारी, जय सोनी समाज की। मेरे छोटे भाई राजेश जी ने जो मुझे अपने सीरियल मन की बात राजेश वर्मा के साथ के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। शताब्दी महोत्सव पाठ की लख लख बधाइयाँ भाइयों और बहनों। आज समाज के सामने संस्थाओं ट्रस्टों में जो चल रहा है उसके बारे में मैं आज आपके सामने कुछ अपने विचार रखने चाहता हूँ। आज के समय में स्वर्णकार समाज के बच्चे शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जो समाज के लिए बड़ा खुशी का विषय है। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिन भी संस्थाओं ने समाज के बच्चों युवाओं का सहयोग किया है, मैं उन संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और समाज बंधुओं से प्रार्थना करता हूं कि दूसरी ओर दहेज जैसी बुराइयों का एकजुट होकर विरोध करें। तलाक जैसी बुरी प्रवृत्ति आज के समय में समाज के सामने सिर उठाए खड़ी है, उसके बारे में समाज बंधु एकता का परिचय देते हुए उनका समाधान करने का और उन बुराइयों को समाप्त करने की कोशिश करने का आह्वान करता हूँ। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ धार्मिकता की ओर इतिहास की जानकारी देने का काम भी समाज को करना चाहिए, ताकि कम उम्र में बच्चे जो भटकाव आ रहा है उसको ना आने दें। इससे एक्स्ट्रा आज के समय में स्वर्णकार समाज की बहुत सारी संस्थाएं सामने आ रही है और इतनी संस्थाओं के सामने आने का कारण जो संस्थाएं जो ट्रस्ट समाज के बने हुए हैं उनके अध्यक्षों पदाधिकारियों द्वारा समय पर चुनाव ना कराना और अपना वर्षों उन ट्रस्टों पर लगातार चालू रखना, ये समाज में बहुत बुराई आ गई है। जैसे हम कोटड़ी धाम जो हमारा स्वर्णकार समाज का आस्था का स्थल है, आज के समय में वहाँ भी यही हाल हो रहा है।
ट्रस्ट के पदाधिकारी समय पर चुनाव ना कराने जैसी प्रवृत्ति में घुसे हुए हैं। बिल्डिंग इन पदाधिकारियों ने कोटली धाम के अंदर बड़ी सुंदर बनाई है, लेकिन उनका दायित्व बनता है कि उस बिल्डिंग बनाने के साथ साथ समाज को उसमें जितना भी खर्चा आया है पारदर्शिता रखने के लिए ईमानदारी का परिचय देते हुए समाज को संतुष्ट हिसाब देकर करें। दूसरी बात, वहाँ ट्रस्ट की जगह पर 2 दुकानों पर थोड़े दिन पहले कब्जा कर लिया गया है। उसमें समाज के कुछ आदमियों ने एक समझौता किया। उस समझौता का प्रारूप क्या रहा, किस प्रकार सहमति जताई गई और वो ट्रस्ट की जगह है या नहीं, इसके बारे में आज तक समाज के सामने कोई बात नहीं बताई गई, जिससे समाज के अंदर विरोध पैदा हो गया है। और उस विरोध को दूर करने के लिए तीनों पदाधिकारियों का दायित्व बनता है कि जिस भी ढंग से वो समझौता जिनके केस चल रहे थे वो वापस लिए गए हैं, समाज के सामने बताए जाने चाहिए। चुनाव से संबंधित प्रक्रियाएं भी समाज के अंदर चल रही है कि चुनाव क्यों नहीं कराए जाने चाहिए। कोई कहता है 2030 से पहले, कोई कहता है 2029 से पहले, कोई कहता है 27 से पहले कोटड़ी के चुनाव नहीं होंगे। लेकिन जो सच्चाई है उसके बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया है, जो विरोध का कारण बना हुआ है। पारदर्शिता के अंदर हिसाब किताब बहुत जरूरी होता है, वो जरूर देना चाहिए ताकि समाज संतुष्ट हो सके। आस्था स्थल में संख्या बल की कमी लगातार होती जा रही है, ने नहीं बताया है, जो विरोध का कारण बना हुआ है। पारदर्शिता के अंदर हिसाब किताब बहुत जरूरी होता है, वो जरूर देना चाहिए ताकि समाज संतुष्ट हो सके। आस्था स्थल में संख्या बल की कमी लगातार होती जा रही है। महिलाओं का विरोध और उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां व्हाट्सएप और मीटिंगों में की जा रही है, जिससे आस्था स्थल कोटड़ी धाम को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं ऐसे लोगों से प्रार्थना करता हूं कि ना व्हाट्सएप पर ना मीटिंगों में ऐसे ऑडियो वीडियो ना बनाए जाएं जिससे समाज में आस्था स्थल के प्रति विरोध हो। और इसके सुझाव के लिए मैं मौजूदा कार्यकारिणी को अपनी ओर से एक सुझाव देना चाहता हूं, जिन्होंने
4 अगस्त 2024 को कोटली धाम में एक मीटिंग रखी हुई है। उस मीटिंग को आम सभा में तब्दील करके पूर्ण हिसाब कोषाध्यक्ष के माध्यम से ट्रस्ट के जितने भी केस देवस्थान और कोर्टों में चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी महामंत्री जी से और चुनाव और कब्जा के बारे में स्वयं अध्यक्ष महोदय उस मीटिंग में अपने संतुष्ट जवाब देकर समाज को संतुष्ट करने का काम करें और आगामी भारवा मेला को सभी की सहमति से चांदमल जी के नेतृत्व में मेला भरवाया जाए, जिससे किसी भी पर्सनल व्यक्ति पर या ट्रस्ट पर कोई आंच ना आए। मैं दूसरी तरफ एक संस्था का और जिक्र करना चाहता हूं। रिसालू खेड़ा अग्रवा धाम में श्री सावित्री माता का मंदिर का निर्माण हो रहा है। 2017 के अंदर श्री सावित्री मक्खनलाल जल कल्याण ट्रस्ट की स्थापना हुई और उसी के बाद इस ट्रस्ट के माध्यम से 1.5 किला जमीन समाज के सहयोग से श्री रिसालू खेड़ा अग्रवा में ली गई और इस ट्रस्ट ने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की है। प्रोग्राम माता के बहुत ही सुंदर कराए गए। इसकी एक मिसाल 2017 के अंदर आदमपुर मंडी में मंगल पाठ और जागरण कराया गया, जिसमें करीब 10,000 महिलाएं व पुरुष आए थे और वो ऐतिहासिक पल इस ट्रस्ट की सुंदरता का बखान करता है। आज के इस ट्रस्ट के 17 से लेकर अब तक जितने भी अध्यक्ष रहे निर्माण कार्यों में दिल से सहयोग किया है। अब प्रेजेंट के अंदर श्री कुलदीप जी मोसून अग्रवा इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और वो स्वयं और उसकी पूरी कार्यकारिणी ने जो काम किया है वो बहुत ही भव्य व सुंदर है। अंडरग्राउंड 105 बाई 55 फुट का बनाया गया है और उसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर की ऊपर की छत लगाई जा चुकी है और इस मंदिर के अंदर 5 मंदिर अलग अलग से उनकी मूर्तियां देवताओं की स्थापित की जाएगी और जो अंडरग्राउंड है उसमें एक धर्मशाला का जिसमें 5 कमरे हैं और 50 बाई 50 का एक हॉल है जिसको नाम दिया है श्री अजमेर जी धर्मशाला अग्रवा। और ऊपर का जो मंदिर है अब पूरा काम हो चुका है। गुंबद वगैरह
लगाने बकाया है और फर्श बकाया है, जिसका काम भी कुलदीप जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा हो रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा समाज से कि इस मंदिर को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। ये चमत्कारी माता का मंदिर है, यह बहुत ही चमत्कार माता के देखने को मिले हैं जो सत्य हुए हैं। साल के अंदर 3 प्रोग्राम किए जाते हैं, चैत्र मेला, भादव मेला व माता जी के जन्मदिन को यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोबारा से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि इस मंदिर निर्माण को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए सभी समाज बंधु बढ़ चढ़ कर भाग लेवे। मैं समाज बंधुओं को जैसा आजकल व्हाट्सएपों पर चल रहा है, अफवाहें भी चल रही है, उनकी ओर ध्यान ना देकर जब भी किसी पदाधिकारी या समाज के बंधु पर कोई आरोप एक दूसरा लगा रहे हैं, उसकी जांच पूरी ना हो जाए तब तक उसको ओके ना किया जाए। एक दूसरे की जो टांग खिंचाई चल रही है उसको बंद किया जाए, समाज को तरक्की के रास्ते पे ले जाया जाए और इसमें शिक्षा सबसे अच्छा साधन है। पूरा समाज जोर शोर से उसकी ओर ध्यान भी दे रहा है और उसे इसी तरह कामयाब करते रहें। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। फिर से राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय मीडिया।